दोस्तों नमस्कार, राम राम भाई सारे भाइयों को। और आज भाई पहुंचे हैं रमेश भाई के पास। रमेश धानसू, जिला हिसार। पीछे लाडो बैठी है, बिल्कुल अपने सारा देश सारी दुनिया जानती है रमेश भाई को। और भाई बात करें चाहे रमेश हो, चाहे कोई और भाई हो, चाहे मैं हूँ, हमें तो जानते हैं भाई भैंसों के कारण ही। क्यों रमेश भाई? हाँ जी। पहले तो राम राम कर दो सारे भाइयों। राम राम भाई, जितने भाई यूट्यूब पे फेसबुक पे देखें भाई, सारे भाइयों ने राम राम, सत श्री अकाल, सलाम सारे भाइयों ने भाई। तो रमेश भाई, आपा ने जो बात करी भाई, आपा ने तो लोग जाने भैंसा का कारण है। हाँ, कई भाई चलो यूट्यूब वाले भाई गाया पर भी पकड़ ज्यादा, अपनी तो पकड़ ज्यादातर भैंसा पे भैंस रही। पे ज्यादा है। तो रमेश भाई घनी वीडियो बने आपकी भी, घनी बात पूछे हैं लोग, कोई किसे डाल की वीडियो आ, कोई किसे डाल की वीडियो आ। एक आज नया सा टॉपिक लेके आवा हाँ ताकि जो भाई पशु रखे हैं उन्हें फायदा हो। तो आज टोटली मैं तो यूं चाहूँ, आप यूं बताओ, पहले तो यूं बताओ सवेरे से लेके शाम तक अपना के रूटीन रहा है? सवेर तक लेके शाम तक का रूटीन यू है। देखे हूँ तो नू क्या करे भाई, भगवान ने भाई जल्दी उठे उन्हें का घर ज्यादा आवा, मालिक है लक्ष्मी। हाँ सच्चाई बताऊं हाँ भाई, भगवान जद राजी होवे, हाँ हाँ मालिक भाई जल्दी उठेगा, उसके घर लक्ष्मी वास करेगी। हाँ भाई कोशिश या करो भाई 5 बजे उठ ले, हाँ सवेरे 5 बजे उठ जावा तो आप दिनचर्या स्टार्ट हो जाए अपनी काम की। आप पहला कोशिश लगभग हर इंसान यह करे कि पशु ने दाना डालने से पहले दूध निकाल ले। ठीक है। रमेश भाई कहने का मतलब ये है कि फिर जो भाई दूध पशु का निकालना है तो वो दाना डालने से पहले डाल निकालो है? पहले निकालन का ऊँ तो देखे लगभग अपना हरियाणा में तो यही है रीति रिवाज भाई। लगभग भाई दूध पहला निकालना, फिर आप चाय पी लिया, चाय पी के ने या आप सांझ ने दूध रखा शाम ने, उसकी चाय बना के एनर्जी ही आज फिर आप काम स्टार्ट करा। तो उस हिसाब तक जो दूध निकाल लिया भैंस का, दूध निकलने के बाद में आप दाना डालना भैंस ने। और एक दाना ने कुछ भाई के काम करे है, शाम ने भिगो दिए। आजकल दाना वो इतना बढ़िया को नहीं रह रहा। देख सही बताऊं, किसी का कितना अच्छा हो फिर, लेकिन इतना अच्छा को नहीं रह रहा कि आप शाम ने भिगो और सवेरे डाला। अच्छा, उसमें स्मेल हो जी है। अच्छा, तो कोशिश यह करो कि भाई कोई भी पशु ने अगर फीड या खड़ या दाना कोई भी चीज डालनी है तो भाई 3 घंटे भिगो दे उसने। अच्छा। भाई तो सारा दिन नहीं। आपा सवेरे 5 बजे उठ गए। अब 5 बजे उठाना है, ये हमारा क्या काम है, सिस्टम बता दूं मैं अपने घर का। हाँ अगर रात ने जो करे या तो है भाई, रात ने 1-2 बार जाग आवे, हाँ कन्फर्म आदि हो रही है भाई। हाँ हाँ पशु लाइन के अंदर भाई कोई कुत्ता आ गया, कोई डांगर आ गया, पशु आ गया, पर उखाड़े इसी रही जावे। तो कोई भी घर का एक आदमी सदस्य उठेगा, 12 बजे जागा जियो या 2 बजे जागा जियो, हाँ। तो उस टाइम पर आप फीड ने उसी टाइम भी गोया करा। फीड अपना ड्राम में डाल के छोड़ दी, हाँ, रात सूखी में डाल जो दी, भी उठा हाँ, पानी डाल दिया, पानी डाल दिया। पेशाब ठीक है। करने उठा या वैसे पानी डाल दिया, वो टाइम पे बढ़िया हुई पाओगी और पशु उसने खुश होके खाओगा। रात 7-8 ने घंटे ना भिगो, ना 3-4 घंटे भिगो लो। तो एक ट्राई मार लियो चीज, 7-8 घंटे एक पासे भिगो दियो, 3 घंटे एक पासे भिगो दियो, और पशु के सामने दोनों चीज रख दियो। 3 घंटे वाली नहीं खाओगी, 7-8 वाली नहीं खाओ को नहीं, स्मेल सी आओ कुछ तो रमेश भाई एक फर्क इस बात का भी होगा, जिस तरह आप फीड भी यूज करो हो। हाँ, तो उसमें जिस तरह आप डेयरी में यूज करा, हाँ भाई, रूटीन में बिनोला खड़ चने की चूरी, बिनोला खड़ भी उसमें स्मेल हो उसमें भी। अच्छा, उसमें भी हो ओ जाए। वैसे स्मेल मैंने नोट करी, शाम ने खड़ ने भेज दिए, वो टेस्ट को नंदा फिर खड़ा। मैं थोड़ा सा टच में कम रहूँ हाँ आजकल, हाँ, ये रो थोड़ा रहा है। सा खड़ ने 2-3 घंटे, खड़ तो इसी चीज है, बढ़िया खड़ होगी तो बाद घंटा में गल जाएगी। पानी में 1 घंटा भिगो दो, गल जाए। हाँ, 15-20 मिनट में बिगड़ जाएगी, बढ़िया हाँ होगी। हाँ, तो तो इस टाइप तो स्टार्ट करो भाई। जो कर आप 5 बजे आप दूध निकाल लिया, और कई भाई जो कर पशु में एनर्जी सी रह जाओ, कई भैंस की है कि आप दूध निकाल लिया झटका सा मानने, हाँ तो उसका समाधान ये होगी भाई, पहला आप थोड़ी थोड़ी तूड़ी डाल दी हाँ और उसके ऊपर दाना डाल दिया और दूध निकालने बैठ गई। ठीक है। तो वह पशु साथ साथ में खाई जाओगा और दूध दे जाओगा। भैंस लंबे टाइम तक दूध देगी, कोड़ी वाली भैंस, हाँ बिल्कुल। एनर्जी डाउन को मारे भैंस, वह उसमें थकान सी महसूस को नहीं हो, दूध निकल के एक बार झटका हमारा भैंस। सर्दियों में तो खास करके ज्यादा दूध वाली भैंस का, सर्दियों में जो दाना डालने से पहले दूध निकाला तो भैंस एकदम सुन सा महसूस करेगी, टेम्परेचर डाउन होगा। तो उसमें अगर दाना आप आगे डाल दें और पशु का दूध निकालने लग जावा तो भैंस दूध भी ज्यादा देगी, लंबे टाइम भी देगी और भैंस स्वस्थ रहोगी। ठीक है। हाँ जी। मंजीत भी यही बात कहा करे कि मैं तो बच्चा हटा के, मंजीत सरदार अपना भाई रती वाला, हाँ हाँ, बच्चा हटा के कोड़ी पर ले आऊं। कोड़ी सही है वो काम। हाँ। तरीका बढ़िया, भैंस टड़े को नहीं हुआ दूध से। ठीक है। दूध तो सवेरे जिस तरह दूध निकाल लिया, फिर दाना खा लिया,
हाँ फिर उसके बाद पानी में कितनी देर आगे पीछे पे आओ? उसका लगभग नु मान लो पशु का 2 घंटे जो बाहर बांधा धूप में बांधा या अंदर जगह कम से कम भी 2-2.5 घंटे बाद में पानी पिलाओ। अच्छा 2 घंटे हो जाए जिस तरह दूध निकाल लिया, हाँ दाना डाल दिया, दाना खा लिया, उसके बाद तो पानी पियावा। उसके बाद में पानी जल्दी ना पियाओ, 1 घंटा बाद में, कम से कम भी 1.5 घंटा लगा दो जी। 1.5 घंटा, ठीक है। हाँ तो कारण की है कि वो पशु खाना खाया है वो सेट सा हो जाएगा, जुगाली कर लेगा कुछ टाइम, ठीक है। आधा घंटा पौना घंटा जुगाली कर ली भैंस ने। और हाँ। आप फिर बाद में हरिया डाल लिया करा। अपना हरियाणा में तो जो ऐसा सिस्टम है कि पहले दाना डाल दिया तूड़ी पे, हाँ बिल्कुल, फिर उसके बाद में थोड़ा थोड़ा तूड़ी बच गई उसमें हरिया मिला दिया, बिल्कुल इस तरीके से चला। हाँ हाँ और उसके बाद में फिर नु हो गया उसने वो सारा खा लिया। हाँ भैंस फिर आधा पौना घंटा जुगाड़ कर ली, थोड़ी सी धूप लग गई भैंस के, धूप में बंधा है तो हाँ। अगर धूप लग गई थोड़ी सी फिर पानी खुश हो गया, ज्यादा पानी पियोगी दूध ज्यादा देगी भैंस। अच्छा, एक कई भाई बार अंदर बार के जिनका ठाण है या हाँ। जिनका ये जगह है, हाँ। तो धूप मत अंदर आंधी पानी पै दें वो भी बीमार हो जाए पशु? धूप में तो अंदर अंदर तो बीमार होने के चांस कम है। अच्छा, पानी पी ले तो एकदम गर्म शरीर पे? गर्म शरीर पे पानी पियोगी तो नुकसान कम है। दिक्कत कद आवे है जब आप भैंस ने गर्म गात और यार भैंस ने नुआ दिया, अच्छा, जब गर्म सर्दी बिगड़ जाएगी। लेकिन लगभग पानी पीने वाली दिक्कत ना, कौन है? पानी पीओगी भैंस, खा पी के टेम्परेचर सही सेट है उसका, भैंस पानी पियोगी कोई दिक्कत को नहीं। ठीक है। हाँ जी। तो यो काम तो हो गया सवेरे का। हाँ जी। फिर हरा सवेरे खा लिया, डल गया 5 बजे से लेके 7-8 बजे तक भैंस फारिग होगी। फारिग होगी 9 बजे लगा जमा फ्री हो गया बंदा, ठीक है। गोबर भी डाल दिया बंदा ने, भारी झाड़ी कर ली, सारा काम ओके हो गया, काम बन गया। फिर दोपहर वाला उसके काम? बाद में फिर दोपहर को कुछ ना डालो पशु ने, ठीक है। पानी पिलाना है। कोई भैंस ज्यादा दूध देवे तो उसने दिन में पानी दिखा सको आप। ठीक है। जुगाली करने दो भैंस ने, फ्री रहने दो, रेस्ट होने दो उस भैंस ठीक का, है। आराम करेगी। शाम ने फिर वही टाइम 5 बजे भैंस ने बाहर बंद दो या अंदर डालनी अंदर, तूड़ी डाल दी, दाना डाल दिया, साथ में मिल्किंग स्टार्ट कर दो। ठीक है। और फिर बाद में फिर पानी पिलाओ। हाँ। घंटा 1.5 घंटे बाद में हरिया उरिया खा ले भैंस। ठीक है। फिर भैंस ने रेस्ट करने दो। इस तरीके से भैंस दूध बढ़िया देवे। तो लगभग 3-1 घंटा का काम सवेरे का, 3-1 शाम का, 3 का शाम का। फिर बाकी टाइम भैंस की खोर खाली। खोर खाली पंजाब के कई भाई जिस तरह भरे रखे हाँ पट्ठे डालो वे के काम करे, गोवा ज्यादा करे भैंस, ट्राली उनका गोबर तो होगा घर ज्यादा और दूध थोड़ा, पेट बड़ा हो जाए, पेट बड़ा, टेड बजेगा, खाई जाओगी गोबर करी जाओगी, खाई जाओगी गोबर करी जाएगी, दूध कम देवे। 15 किलो वाली 10 किलो पे आ जाएगी। हाँ आ जाएगी। और एक कारण और भी हो रहा भाई साहब, अपना हरियाणा का फीड नाज है जो केवरा तो ताकतवर है, केवरा भाई आप डाला सही तरीका था। हाँ कई कारण हो उसका इसमें भाई, आप टेम देवा पशु ने भाई, उस हिसाब से भैंस की इम्यूनिटी ठीक रहे, भैंस स्वस्थ रहे, अगले ब्यांत भी पूरा दूध दे दे। जो दूसरे स्टेट के अपने तो भैंस लेके जावे, अगले ब्यांत वो पूरा दूध को नहीं देने पाती, वे उनका रख रखाव में थोड़ा हाथ ध्यान दो भाई। एक बात मैं खत्म करूं रमेश भाई इस बात ने, हाँ अपने मन मेरी माँ देखी जिस तरह, हाँ आप स्कूल में जाते छोटे छोटे होंगे, हाँ सवेरे उठ के सबसे पहले उनका काम होंदा पशुओं का चारा दाना दूध निकालना। हो सके स्कूल में जाने वाला बालक की रोटी लेट हो जाती, टाल भी हो जाती। हाँ, लेट नहीं हाँ, कई बार तो भूखे गए, शाम वाली खा गए, खिचड़ी दलिया खा गए। आपने क्या की पहला पशु तो ज्यादा प्रेम करे, बच्चा तो बाद में। यही बात मैं कहना चाहूँ तो जो भाई खाई गए। हाँ हाँ तो भाई सबसे पहले जो हमारी माता बहन है घर में, मैंने देखी है, रमेश ने भी देखे है, मैंने तो मेरी माँ का ये उदाहरण दे दिया। हाँ नहीं मेरे गल भी या बनी भाई, खाना को नहीं मिला करता भाई, रोटी को नहीं मिला करती, पशुओं का काम पशुओं में बिजी हो जाते, माँ बाप टेम में कौन लग गया भाई, टेम कौन लगता, ये बात। तो रमेश भाई ये तो बात आ गई सवेरे से लेके शाम तक की। हाँ आज टॉपिक रखेंगे आप केवल दाने का है, फीड का है, दूध का है। हाँ तो आपने लाडो बैठी अपने पीछे, हाँ तो क्या 2 बार मुक्तसर चैंपियन, 3 बार? 2 बार मुक्तसर चैंपियन, NDRI चैंपियन, करनाल 1 बार करनाल, 1 बार CIRB की, और पूरा साल का लैक्टेशन भी मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा CIRB। हाँ इसे बेस का रिकॉर्ड है। तो लाडो भाई साहब फिर इतना दूध आपने तोला तो क्या एक्सपीरियंस है भाई, किस चीज तक दूध ज्यादा निकला है, किस चीज तक कम निकला है? एक्सपीरियंस तो भाई साहब नू है जो अगर आप भैंस का दूध तैयार करा, स्टार्टिंग में भैंस जैसे आज भैंस नू को नहीं भाई अपने भैंस का दूध तुलाना है तो भैंस ब्यागीर दूध तुल जाएगा। भैंस जैसे ड्राई होगी 3 महीने भैंस ड्राई होगी, 1 महीने भैंस का बर्थ करा दो भाई, दाना ना डालो भैंस ने। अच्छा भाई 3 महीने टाला तो 1 महीने उसने रिलैक्स रहने दो, तूड़ी हरे में थोड़ा बहुत चून चोकर मिलाना चाहो मिला सके। भैंस ड्राई सी हो जाएगी ना तो उस टाइम भूखी सी रहोगी भैंस, अंदर उसका दोबारा अनाज मांगने लग जाएगा शरीर। ठीक है।
और उसके बाद में के काम करे भाई, जब रह जे भैंस के 2 महीने ब्यान के चाहिए महीने पहला स्टार्ट कर दो थोड़ा बहुत, जाके मैं ट्रीटमेंट अपन दवाई पानी कोई टॉनिक देना है वो 1 महीने पहला भी स्टार्ट कर सका, नहीं 2 महीने पहला स्टार्ट करा तो तरीका के अपनाना है भाई। देख मैं तो ज्यादातर प्राथमिकता दवाइयां की बजाय घी ने दिया करूं। ठीक है, अलग अलग विचार हो सारे, अपने लाडो मानने भी घी जाता घी है। ना मानना और पशु भी घी नहीं मानने। अच्छा घी तो सारी भैंस मानने की। अच्छा। हाँ 100% मानने को एक भैंस होगी जो घी ने कौन मानने। 99 100 में तो 99 भैंस घी ने मानने की। सरसों का तेल को नहीं, सरसों का तेल कई बार नुकसान कर दिए। अच्छा नु मान ले 70% भैंस तेल न मानने, अच्छा 30% कौन मानने। अच्छा 30 में केवल आप जिसने देने लग रहे हैं वो 30 में आ जाए भैंस, ठीक है वो गलत हो जी। ठीक है वो देश का तेल है, कई बार तेल लड़ जाए तो ऐसा हो जाए भाई दूध दे कौन बना भैंस का, ठीक है सेटिंग खराब हो जाए भैंस की। ठीक है। तो एक दिन छोड़ के भाई जैसे 2 महीने रह गए बयान के, एक दिन छोड़ के एक दिन घी 200 ग्राम घी दे दे भैंस ने। ठीक है, डॉक्टर तो जमा मना करे हैं घी तेल दे वो ना। डॉक्टर तो यार आप ने भी नु कहो दूध ना पियो ठीक है भाई घी ना खाओ, ठीक है है तो उनकी मानना के तो आप मेरे ले आई। ठीक है देख अपनी इम्यूनिटी शरीर सेहत ठीक, आप पशुओं में प्रेम प्यार करा रही जावा, आप खुश रवा और शरीर ठीक रहे, चलो बीमार को नहीं होती। आज आप अपनी ये बात करांगे, डॉक्टर ने छोड़ दिया। हाँ, आप घी यूज करो हो घी यूज 2 करो। महीने, हाँ 200 ग्राम एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के एक दिन घी दे दे भैंस ने, कोई टॉनिक देने की जरूरत को नहीं भैंस ने। फिर बच्चा दे दिया भैंस ने। फिर भैंस ने बच्चा दे दिया। एक तरीका थोड़ा सा है अपना, इसका पास सारा ले इसका कोई टॉनिक का। हाँ टॉनिक का सारा के लेना हुआ, जैसे घी दे वहां पशु थोड़ा चढ़ना कम कर दिया। अपन साथ में नू भी सोचा भाई खड़ भी दे दिया भाई और अनाज भी डाल दिया साथ में, और साथ में घी हो जाए तो ताकतवर हो गया सारा सौदा। हाँ। तो उसमें पशु थोड़ा सा क्या है कि खाना कम करे तो उस टाइम पर आप लीवर टॉनिक यूज कर सका। ठीक है भाई एक दिन तो आपने घी दे दिया, एक दिन लीवर टॉनिक दे दे, ठीक है एक दिन टाल हो जाएगी। भाई कॉस्टली भी कौन पड़ा, भाई जमींदार पूग सका इस चीज ने, भाई गरीब आदमी कौन पूग दे सारी चीजें ना भाई। तो 1.5 महीने पहला स्टार्ट कर दो भाई, ज्यादा बयान तो नहीं हो भाई गरीब आदमी यार आजकल घी तो यार मानसा ने खाने को नहीं। सच्चाई तो बात यार, वो नकली ची कितना है ले ले धरती हाँ, नकली तो 700-500 रुपये किलो मिल और जाए। उड़दा अंड है। तो वह बात है, उस तरीके से स्टार्ट कर दिया भैंस का। भैंस ब्यागी, भैंस लेकिन ब्याने रमेश के भाई 5 दिन 6 दिन रह गए, उस टाइम पर बंद कर दो। एक बीच में टोकूंगा बात है। हाँ आप अन्य को वहां ना गरीब आदमी, हाँ जो आदमी भैंस रखे है ना, हाँ वो कोशिश करे है मैं 5-7 किलो दे घी है ना भैंस ने देने खातर अपना राख लूं, रख लगता लो। बना लूं, वो करे उसने मोल तो लेना को नहीं। ना मोल को तो लेना, भैंस वाला तो गरीब को नहीं हो सकता, वो तो बेचारा खान पीने का मामला में तो ठीक के रहा है, वो तो वो को गरीब हो जाएगा जिसने मोल लेना है। नहीं वो तो गरीब भी हो बेचारा, एक कारण और हो रहा है। ये कई कई पशुपालक ऐसे है जमींदार अपने गरीब आदमी भाई देख दूध बेच के टाइम पास कर। हाँ एक भैंस लिया है जैसे, उसी में तो बेचारे आपका घर खर्चा चलावे, उसी में से दूध भी पीवे, बच्चा का दूध भी रखे, तो टाइम पास ही होगी। मैं मान गया 1500 रुपये किलो लेना को नहीं घर का तैयार कर घर सका। का तैयार कर फिर आपने 5-7 दिन पहले बयान तो बंद कर दिया हाँ, घी। बंद कर दो। ठीक है 5-7 दिन पहला घी बंद कर दिया। फिर भैंस टिकाई तय ब्यावेगी, वह भैंस श्योरिटी है, गारंटी है, वह भैंस सही ब्याहोगी। कोई 99 में एक भैंस का दिक्कत हो जाए बेच सिंह, वह जेर पूरी डाल लगी। ठीक है जेर अंदर पूरी जेर बन जाएगी, बच्चा हेल्दी मिलेगा उसका, कमजोर को नहीं पावे। और दूसरी बात की होगी, वह जेर बढ़िया डाल लगी तो मेला भी बढ़िया चल लगी, जो कड चलिया करे बाद में 15 दिन बाद में वो काला मेला चल लगी, ना कि कच्चा गेड़ेगी वो। एक रमेश भाई एक छोटा सा टॉपिक और बता इसका बीच में। हाँ बयान दिए कई भाई है ना, जिस तरह डेयरी वाले बिक्री वाले तो मोस्टली ये देखे हैं सारे हो गए भी, तो डेयरी वाले को नहीं, आम जमींदार ने जिस भाई ने भैंस बेचनी है ना, वो भी नु सोचा मैं बयान तो पहला दूध बना दूं भैंस। हाँ वो तो जो सोचा बच्चा बाद में दो, भैंस 20 किलो तो स्टार्ट हो। अपने बुजुर्ग नु कहा कर दे भैंस ना जब तक मेला नहीं चल रहा, इतना नाज ना गेरो, कोठा खराब हो जाएगा, कोठा खराब हो जाए। अरे वो है सच्चाई है यार, कई भैंसे जो कर डेयरिया में तो भैंस आजी है। तो ये भी सही साहब तो बात बता देखने वाले भाई नु सीख के भाई उसने के डालना, फिर जब तक वह मेला चल रहा उससे पहले के डालर कद उसने अनाज चालू कर जो करे। कोई भैंस ब्याह की आज आप खींचते खाली करना लग रहे। पहली बात तो भैंस की खाली करने की स्टाइल चैन देखो, खर की जोटी ब्याह पहले ब्यात की, उसने 5 घंटे में खींचते खाली कर दो। ठीक है नू नहीं भाई, उसने 3 दिन भरी रखे। अच्छा जद की जद खाली करोगे, खर की जोटी पहला जितनी खाली करोगे उतना ज्यादा दूध देगी। ठीक है ज्यादा बनाओगी। जो दूसरे या तीसरे ब्यात की या चौथे ब्यात की बड़ी भैंस है, ठीक है उन तीसरे टाइम में खाली करो। जैसे आज भैंस ब्यागी, खीस आधा काट दिया ब्याह बाद में, फिर शाम ने फिर थोड़ा सा निकाल दिया, फिर सवेरे खाली कर दो, 2-2 दार छोड़ दो।
तीसरा टाइम। तीसरा टाइम, ठीक है। तीसरी मिल्किंग में भैंस है ना खाली कर दे, ठीक है। वह भैंस बढ़िया दूध दे होगी। कई भाई बड़ी भैंस ने भी 5-5 6-6 दिन भरे रखा है। ना भैंस का दूध कौन बने, उसमें प्रॉब्लम आ जाए। सर्दी गर्मी का कोई फर्क इस ना कुछ नहीं, सर्दी गर्मी का भैंस तो दूध फिर बना लेगी शरीर में। अब खाली कराएंगे जब दोबारा दूध बनना स्टार्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम पर थोड़ा बहुत एक काम कर सका, भैंस ने खाली करने लागे रहे यहाँ, उस टाइम पर भाई आप गुड़ की आउटी दे दी बना के, दाना ना डालो भाई, वह पिला दी, उसमें एनर्जी सी आ गई भैंस में, वह डाउन कौन मारे। ठीक है। तो भैंस ब्यागी, भैंस खींचता खाली होगी। उसके बाद में भाई क्या काम करना है, कच्चा मेला नहीं चल रहे। एक तो यह ध्यान रखनी है भैंस की, वो कच्चा मेला चाल पड़ी तो भैंस के गैबन होने लगे, सारी साल की समस्या बनेगी। मैं भी यूं मानू रमेश भाई, कच्चा मेला भी जब चला जब अनाज डाला, ज्यादा डोज होगी तो भैंस नु मान ले ओड़े नुकसान होना स्टार्ट हो गया। जमींदार का नु मान ले वह 6 महीने तो लेट जा बनाओगी। एक समस्या तो ये आ गई, 6 महीने वह भैंस टलेगी दूध से, कन्फर्म है। उसके कह देंगे तो साल भी टल जाए, यह भी देखी मैंने, वह बचत ने भैंस ओढ़ खा जाएगी। भैंस जब साल में भी वाणी है तो मैं इसका धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप दूध तैयार करो। जो कर आज मैस भी आगी खाली होगी, मैस खींचते हैं उसने थोड़ी थोड़ी खड़ गेड़ दे रहो, पाइया पाइया गुड़ गेड़ दे रहो। ज्यादा गुड़ गेड़ोगे तो भी कच्चा मेला चाल पड़ेगी। थोड़ा सा गुड़ की आउटी बनाई और वह भैंस ने पिला दी। 15 दिन की भैंस ब्याई होगी, बढ़िया काला मेला चल लगी। काला मेला लुक टाइप का मेला चल पड़ा, मेला तो साफ होगी भैंस। धीरे धीरे उसने खड़ जुगर आप किलो डालन लगे, या 1.25 किलो कर दी, 1.5 किलो कर दी, अनाज मिलाने लगे। फिर धीरे धीरे थोड़ा बहुत फीड वो बता दिया अपने, पाइया से स्टार्ट कराया, आधी किलो पा गया, अपना 1 किलो पा गए। धीरे धीरे उसका जो चाट का दाना की वह है वह बढ़ान दे रहो, वह वैसे दूध ज्यादा देगी। फिर आप 15 दिन की ब्याई हो तो एक 5 दिन का एक कोर्स और कर सका उसमें दूध तैयार करने खातिर। बताओ जो 15 दिन की भैंस ब्याई होगी, मेला चाल पड़ी, उस टाइम पे क्या काम करो, भैंस का बिल्कुल दाना बंद कर दो। अच्छा 15 दिन की ब्याई का, ठीक है। उसने दाना ना डाले 100 ग्राम भी, ठीक है। उस टाइम पे एक पैकेट गुलकंद का, शब्बत पैकेट, ठीक है, बढ़िया गुलकंद ले आओ भाई, तुलसी का है या कोई और है भाई, अच्छा ले लो। पिप्पा ले आओ बंद, ठीक है, 15 किलो। ठीक है। तो 10 दिन के काम करे, उसका एक पैकेट शब्बत गुलकंद का 1 किलो का हो गया। 50 ग्राम अपने सब्जी वाला जीरा ले लो, धोला जीरा वो ले लो जी, 50 ग्राम जीरा सब्जी वाला तो वो बूंद ले, थोड़ी सी अजवाइन ले ले वह बूंद ली, और उसके अंदर आप 10-15 ग्राम हल्दी ले इसका, ठीक है, 20 ग्राम भी ले इसका, ठीक है, और 50 ग्राम सतावर ले इसका। दूध बढ़ाने में वह नशांगा, वो नरवाइन टोनिक एक किस्म का नस खोल लगा, सतावर वो ले लिया। तो वो 5-7 दिन ट्रीटमेंट वो कर दे भैंस का, भैंस अंदर तो एकदम रिलैक्स हो जाएगी, खुल जाएगी। और साथ में थोड़ा थोड़ा लीवर टॉनिक देना स्टार्ट कर दे उस भैंस ने उस टाइम पे, और यो चीज देके और फिर किलो दाना से स्टार्ट करे। आज किलो डाल लिया है, दूसरे दिन 1.25 किलो, फिर 1.5 किलो, पाइया दाना बढ़ा दिया तो पाइया दूध बढ़ेगी। अच्छा, भैंस नो मान ले 40 दिन के अंदर भैंस ने जितना दूध बनाना है, 40 दिन होगा भैंस की कैपेसिटी पे, 40 दिन तक खर की जोटी होगी पहले ब्यात की, वो 60 दिन लग दूध बतावे, 2 महीने तक दूध बताती है। ठीक है। भैंस होगी वो 40 दिन तक दूध बताती है, जब तरीका वाइज चला होगा तो। ठीक है। और नू भाई एक दिन में नू सोचो भाई बन का दूध तैयार कर दिया तो वो फिर नुकसान भी बड़ा उठा होगा, नुकसान होगा उसमें। जमींदार के चल लालची व्यापारी का वो आप लोभ में बेच तो दिया दूध तैयार करके, वो अगले का भैंस बन को नहीं होती, फिर उसके फोन आओ भाई भैंस बोलती को नहीं कह दूं, फिर डॉक्टर का सारा ले मिनरल मिक्सचर दे दे भाई, फिर वो मिनरल मिक्सचर स्टार्ट करेगा। भैंस फिर भी कौन बोल रहा है, क्यों कौन बोल रहा है, भैंस के अंदर बच्चादानी में इन्फेक्शन है, कच्चा मेला चाल पड़ी। फिर उसका ट्रीटमेंट वो मिनरल मिक्सचर देके भी छिक लेगा बेचारा। फिर फोन आओगा दोबारा, भाई साहब भैंस फिर भी कौन बोली, फिर भाई इसका 5 ml लूटालाइज लगा, वो लूटालाइज लगा होगा, फिर बच्चादानी का मुंह खुल लगा, फिर उसका बोला भाई 3-4 दिन दवाई दरवा, वह दवाई धरना हुआ। डॉक्टर नए नए जोड़ा छापी से हो रहे हैं भाई, वह दवाई भी कौन धरनी आंदी कही आंदो, वह नुकसान और कर जे हैं, वह सोजन मन जे बच्चा दाने में या मैस हड़बाद कर जे खुद खाद लाग जागन की, वह मैस नो मान ले कई मैस तो इसी देखी मना अच्छी अच्छी मैस सलाटर हाउस चली गई, कटन में चली गई, जो कदे भी मैस बेचने की कौन थी, वह नू नुकसान हो गया उन भाइयों के, भाई फायदा को नहीं हुआ, नुकसान ज्यादा हो गया। तो तरीका तो मैस ने चलाओगे तो दूध ज्यादा देगी, इस तरीके से भैंस ने बना दियो, तैयार कर लियो दूध। एक इस तरीके का दूध तैयार करोड़ा, दूध कम कौन करे भैंस,
जो अगर एकदम दूध बना रहा वो तोड़े भी तोड़ी है। तो ये बात तो आ गई भाई, इस तरीके से तो भैंस गाभण भी टाइम पे होगी, टाइम दूध भी पे बढ़िया बनाओगी। बढ़िया देगी। गुड़ ठीक भी है। देना है भैंस ने, आप 5-7 किलो गुड़ जप्पा काढ़ा पा हम्म तो गुड़ दे दो। फिर इसके बाद में अपना यो आ गया कि भैंस होगी 30 दिन की ब्याई। 30 दिन की ब्याई फिर अपन नु भी सोचांगे भाई भैंस का दूध रिकॉर्ड करावा भाई कितने नाम हो अपनी भैंस की वैल्यू बने। तो एक कई भाई नु भी कह देंगे वीडियो में बताना चाहूंगा, कई भाई नु कह यार तारी भैंस इतनी महंगी बिक जी काटड़ी बिक जी मारी को नहीं बिकती। जावा उड़े या बात सुनने मिले। हाँ देख मेहनत कर रखी भाई हाँ, जी तू ज्यादा जान महंगी बेचा है, तना ज्यादा मिलती होगी ये मन्ना बात खूब कहने मिले में, हैं? खूब खूब कमे। हाँ देख मेहनत करा भाई हाँ हाँ और उस मेहनत का फल जब नहीं मिलेगा तो फिर कद मिलेगा। हाँ 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 वो महंगी बिकने का कारण की है कि या लाडो बैठी है हाँ। या भैंस जयबर भी गई, जयबर मैंने कंपटीशन में लाई, हम्म। मैं बाहर लेके गया भैंस ने, हम्म दंगला में जाके दूध तुलाया, भैंस की वैल्यू बन गई। भैंस की वैल्यू बन गई तो नाम हो गया, सारे भाई जानने लगे। सारे नु हर आदमी नु सोचना गया भाई लाडो पर की भैंस मार रहे भी हो गए या लाडो का बच्चा मिल जी। तो ये मेरी मन मर्जी का भाव तो मैंने फिर मिलेगा, क्यों ग्राहक ज्यादा हो गए मेरे दौरे फिर इस भैंस के बच्चे के। तो वजह तो बच्चे में एक बच्चा लेनी है 20 आदमी हो गए, 20 हो 200 तो ज्यादा रुपये देगा उसने बच्चा मैं देवांगा। उसने दूंगा तो वैल्यू बन गई भैंस की। तो नुए जा भाई सारे भाई जब नु सोच के ना दूध तुलाओगे मैं इसकी मार्केट करेंगे तो बच्चे उनके महंगे बिकेंगे यार। बिल्कुल भाई। या तो भी एक बिकेगा। एक बात मैं बताना चाहूंगा, मैंने बीच में जिस तरह रमेश भी के बिरा तू कह देंदा हो, मैंने भी कह दी ना होगी। कोई नहीं भाई हम आप तो मैं बताऊंगा 10 12 15 साल पहले भी जिस तरह मेले मेला में जाया करते, तो उस चक्कर में हमारा हरियाणवी में भी नु समझ लो तू रिस्पेक्ट वाला ही है। हेल्पिंग बरो भैया हेल्पिंग बरब है, वैसे वीडियो में यूज नहीं करनी चाहिए। अच्छा नहीं, फिर करनी नहीं चाहिए पर आदत हो रही भाई। फिर जिस तरह भैंस का देखो रमेश भाई, आप आज बात करा भाई दूध, फिर बात आ गई भाई भैंस अगर दूध पे आई तो आई रिकॉर्ड करवाना है अपन ने। हाँ उस बात पर उस बता बात सारी पे, बात आज हाँ उस खोल बात के। पे अपन क्या काम करना है भाई। उस टाइम पे जो कर भैंस का नाज तो अपन सेट कर दिया, सारा दाना डालने लगे, ठीक है। भैंस पूरा दूध बना गई। 1 महीने की भैंस ब्याई होगी उस टाइम पे फिर के चेक करके देखो भैंस ने शाम ने गुड़ की आउटी बना लियो या सिट्टा मिश्री धागे वाली मिश्री की, ठीक है। काढ़ा बना लिया। उसके अंदर 100 ग्राम तेल सरसों का, ठीक है। और सरसों का तेल ये नहीं कि भाई आजकल ये बोतला में मिले है एफड, नाम तो एफड लिख रखे है। हाँ कोटा में भी आवा गणा कोटा है। में आवे मेरा हाँ। तो भी आओ, मैं गरीब घर में थे कोटा मेरा आवे ठीक भाई, है। सही बताऊं तो वो तेल को नहीं हाँ फ्रिज में धर दियो जम जाएगा। जम जाएगा। सरसों का तेल होगा ना वो जमे को नहीं। हाँ और वो तेल को नहीं नु कदे भाई मैंने श्याम ने सरसों का तेल दिया था बोतल वाला, और भाई दूध तक कौन बदी कौन बदे तेल तो रमेश भाई मैं 2 मानू देखो। हाँ। मैं घरा हर साल 1 किले की सरसम रखूं, उसका कटवा ले के तो वो कटवा लो। हाँ, वो तेल नहीं है। तो एफड की जो सरकारी दुकान है हाँ वहां से ले उस पर जाके पिप्पा ले आओ, पिप्पा ले आओ। कोटा का टड़ा के चक्कर में ना, ना पड़ो, ना। उसमें के बरा कड़क के वो मिला तेल है को नहीं ठीक है। तेल को नहीं वो तो तेल डाल दिया 100 ग्राम और गुड़ आधा किलो, आधा किलो पाइया सरटा मिश्री। सटा मिश्री ठीक है। ये डाल दिया अपने सामने। सवेरे दूध जैसे अपने सामने दूध तोल लिया कंडा करके देखो नू नहीं भाई अंदाजा तो बदी थी घटी थी नुकसान हो जाएगा। एक बात मैं छोटी ही बता दूं बीच हाँ। में, सारी चीज चल लगी भाई, तूड़ी भी चाहे कांडा कर लो, अरिया भी चाहे कांडा कर दाना लो, भी। और दाना भी कांडा कर लो। हाँ। यूं नहीं भाई मैं न खाया के खत्म होगी तो और 2 किलो और ठोके दिया। ना, बैक मार जी हाँ, वो चाहे खाया के वहां और मांगा है तो अगला टाइम पे पाइया बढ़ा दो, हाँ नू नहीं 2 किलो बढ़ा दो, 2 किलो नुकसान हो जाएगा। ठीक है। एक दूध जैसे अपन सामने तो लिया जो भैंस ने 12 किलो दूध दे दिया, ठीक है। सवेरे भैंस का दूध अपने जब तेल देवा तो 12.25 या 100-150 ग्राम दूध बदे या आधा किलो दूध बदे तो तेल शूट कर गया। हाँ तेल दे दिया अपन 100 ग्राम। सवेरे भैंस का दूध बढ़िया को नहीं घट गया जो डाउन मार गया। हाँ तो तेल बंद कर दो, तेल बंद कर दो। हाँ नहीं नु मान ले तेल लड़ गया उसके। हाँ कई भैंस इसी हुई जो 25 किलो दूध पर जा रही है भैंस, तेल दे दिया, तेल तो सवेरे 8 किलो पागी डाउन मार गई, तो उसका एंटीडोट है घी। दूसरे दिन शाम हो गए उस टाइम पे अपने, और ये देना किस टाइम पे जब भैंस खा पी के फ्री हो जी, उसके बाद पानी भी नहीं पिलाना अपन, कुछ नहीं पिलाना, पानी पिलाना है कम से कम भी। ये चीज दिए बाद में जब दूध तुलावा तो रात ने भी जागा पा। हाँ रात ने भी जागा। तो 2-3 घंटे हो गए भैंस ने दे ने, फिर पानी पिलाओगे तो भैंस पानी मांगेगी, क्यों मिठा खा रखा भैंस ने, तिस लागेगी, पानी पीवेगी। उस टाइम पर पानी पिलाओ। और वो अपने तेल दे दिया, अगर जो दूध नहीं बदया डाउन मार गई तो अगला दिन घी, अगला दिन घी 100 ग्राम तो स्टार्ट कर दे जी। ठीक है। 100 ग्राम घी, आधा किलो गुड़, पाइया धागे वाली मिश्री स्टार्ट कर दी, वो दे दी भैंस ने। वो दे के भैंस का दूध तोल लो, सुबह दूध बदया मिलेगा या नहीं बदेगा तो दूसरे दिन बदेगा।
क्योंकि वो तेल लड़ रहा है उसका भी वो नुकसान रह रहा है थोड़ा सा, वो ठीक हो गया ना फिर दूध बढ़ेगी। कहने का मतलब 1-2 दिन में आपने पता चल जाएगा, 2-3 दिन में भाई घी फायदा कर रहा है कि तेल कर रहा है। तेल करे, अगर घी फायदा करे तो घी पे चालू रखो, तेल फायदा करे तो तेल पे चालू रखो। हाँ, और वो दोनों में तो कोई चीज नहीं फायदा कर दी तो उन्हें बंद करके कर दो, आउटी आउटी पे चलो। आउटी चलो। कुछ मैस घी ने भी तेल ने भी कौन मानती, हाँ कुछ मैस हुए जो कर केमिकल ने माने, हाँ ठीक है। प्रोडक्ट ने जो कर भाई दवाई पानिया ने हाँ हाँ जो कर बाईपास फैट दे दिया, या कोई और दवाई लिवर जो कर एनाबोलाइट टाइप होगी जो कर एनर्जी टॉनिक है, हाँ हाँ। उनने भी बनना मैस। आपा कोई दवाई का नाम यूज करने की बजाय सीधा वैसे जैसे एनर्जी बूस्टर कह दें, लीवर टॉनिक कह दें, हाँ, या हाँ, कैल्शियम कह दें, उस पर बात कराएं थोड़ी। ना 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 इब कुछ कौन पींदे जी। तो जिस तरह उसने मान बाई चांस नु मान के चलो आपका घी पे सेट है, हाँ, आप वह मैस होगी घी पे सेट, घी पे 100 ग्राम तक चालू कर दी तो कड़े तक लेके जावा उसने। 100 ग्राम तो चालू कर दी, भैंस का दूध तुलाना 100 ग्राम तो स्टार्ट करी, दूसरा दिन 150 ग्राम दो, फिर 200 ग्राम दो, ठीक है। पाइया घी तक भैंस, पाइया घी भी ओटेगी भैंस जो अच्छा कर, और ठीक है। साथ में दाना भी खाई जाओगी भैंस, खाना कौन छोड़े। ठीक है। कई बार की पाइया घी पा जाए तो थोड़ा दाना कम को नहीं कर सकते आप? कर सका पा, अच्छा दाना थोड़ा घटा दो, घी फालतू दे जाओ तो भैंस दूध कम कौन करे, हाँ बंदेगी वो फीड को नहीं वो होगी। फिड को नहीं हो, एक जुगाली करी जाएगी, एनर्जी ही रही जाएगी भैंस में। ज्यादा दाना डाल दिया तो भी वो फिड हो जी है। ठीक है। तरीका तो तोल के दो भाई, नू नहीं भाई। तो रमेश भाई जब अंदाजा दे। गुडर सरटा मिश्री आप देवांगे तो फिर उसने कैल्शियम की भी जरूरत को नहीं, को नहीं जरूरत, कोई एनर्जी टॉनिक की भी जरूरत को के नहीं। में जरूरत को नहीं, एनर्जी टॉनिक ना दो। अगर एक बात और बने, कई भाई के काम करे, घी की आउटी भी दे दी, रेसेती एनर्जी टॉनिक दे दिया, मैस का उफारा बन जाएगा, अच्छा पेट में दर्द हो जाएगा, आप शरीर में लड़ जाएंगी दोनों चीज। मैस सवेरे दूध दे कौन देवे, असल में तो रात में डॉक्टर बुला के टिक्के लगवाने पड़ेंगे, बीमार हो जाएगी। ठीक भाई 100% हो गया। ठीक और है। खास करके मेला लेंगे तो लगभग सरिया बोला रात में चरी कौन बीमार होगी तो वह बीमार नहीं हो गए, धक्का ज्यादा कर लिया। धक्का कर लिया, वह बीमार होने का कारण ही यो है। बस सारा सौदा छूट दिया मैस के भीतर में, आप शरीर में लड़ेंगे भी, मैस के काम कौन करे। ठीक है। इस तरीके से मैस ने चला दो, मैस पूरा दूध दे होगी, जितना देना है उतना दूध दे देगी। फिर उसका अगर राम का नाम है, बाकी सही दूध देना मैस ने इतना में दूध दे देगी। ठीक है। आम जमींदार भी मैस का इस तरीके का दूध तुला सके। अच्छा रमेश भाई जिस तरह मान के चलो आउटी गुड़ आउटी सेट कौन कर दी, हाँ। तो मैं तो एक बात कहूँ भैया ने कि 2 या 3 तरह की भूखाली दवाई थोड़ी थोड़ी वो दो, वो सारी भूखाली दवाई मिला लो अपनी, चाहे इकट्ठी कर लो। लीवर टॉनिक तो देख जमा जरूरी है, पशु ने दूध तुलाना है। जब लीवर टॉनिक में क्या हुआ है कि पशु का भूख लगी रहे, भूख बढ़ी रहोगी तो खाना को नहीं छोड़ेगा, अगर खाना नहीं छोड़ेगा तो पशु जुगाड़ी करी जाओगा, और जुगाड़ी स्वस्थ रहोगा, दूध पूरा दे देगा। तो उसने भूखाली दवाई दे दो। हाँ। और 100 ग्राम लीवर टॉनिक, 100 ग्राम कैल्शियम और 100 ग्राम एनर्जी बूस्टर, तीनों मिक्स करके ना 300 ml सवेरा 300 शाम दे दो। वो फिर घी ना दो। हाँ फिर वो जिस तरह जो घी तेल नहीं मानती, हाँ घी तेल नहीं मानती तो उस चीज ने दे दो, मान फिर उस चीज में दूध ठीक देगी भैंस, वह भी ठीक है स्वस्थ रहोगी। हाँ वह भी फिर बढ़ा लेगी 2। हाँ बढ़ाओगी। कितना फर्क रह जाएगा जिस तरह ये आउटी चालू कर दिया अपन, ये दवाई चालू कर दी तो लगभग नो मान ले भाई, जो कर कोई भैंस 20 किलो दूध की भैंस आ गई। हाँ अगर जो नॉर्मल में जो 10 किलो टेम का कोई भैंस देने लग रही है तो वह भैंस 25 किलो दूध दे देगी। अच्छा इस 5 किलो दूध भी बढ़ जाएगा, बढ़ेगा, अच्छा। कन्फर्म बढ़ेगा। हाँ कोई भैंस मैंने नू दे दे भाई 20 किलो दूध तो लगे भाई, इसने दाना दाना में दूध 20 है तो उसका 25 किलो दूध आप इस तरीके से भाई लीवर टॉनिक दे दिया, थोड़ा घी नमानी घी दे दिया, तेल नमानी की तेल दे दिया, तो अपन 2.5 किलो टेम का दूध उसका बता सकते। तो रमेश भाई यो जो तरीका आपने बताया यो तो रूटीन में तो यूज हो ही नहीं सकता, ये तो डेयरी जिसने दूध तोलना उड़े यूज हो सकता है। एक बात और बताना चाहूँ मैं भाई, जुकर अपन एक बारी भैंस का इस तरीका तो जो मैं बताया इस तरीका धीरे धीरे दूध तैयार कर दिया किसी भाई ने, वो नेप का चाट में पूरे साल पूरा दूध देगी, कम को नहीं होगा। अच्छा एक बार कहने का मतलब यो है इतना कोशिश करके एक पशु ना अपना ले जाओ, ले जाओ, वो पूरा दूध पर चली गई नहीं पीक पे। हाँ। डाउन कौन मार दी वो मैच, फिर क्यों अपने धीरे धीरे चढ़ा रखी है, तोड़ मचा दी ने ताजा बेड गया वह, फिर वह डाउन भी तोड़ी मारे। रमेश भाई एक बात और बताऊं मैं तो छोटी ही, आपका तो चलो थ्योरी यह है कि आप एक बार उसने पीक पे ले जाओ। हाँ। मैं जिस तरह अपना बुढ़ी मैस है, हाँ। मैनू मानूंगा जल्दी बुढ़ी होने का, जल्दी उसके पैर खराब होने का कारण यो है कि आप ज्यादा दूध के चक्कर में ज्यादा दाना डाल दे। हाँ मैं तो कहूँ यार 20 किलो वाली तो 18 किलो दूध ले लो, शांति का ले लो, वो ज्यादा बढ़िया 15 के। आप जिस हिसाब से दूध तैयार करे ना वो शांति वाला करे। अच्छा
ठिकाई थे वो तावड़ तो अपन जद मचावा मैच बेचनी हो अपने स्टार्ट शूट दिया और अगला दुखी रही जगह अपना अकेले भाई नू सोची जावा वो गलत है। इस तरीके से दूध तैयार कर दिए मैच बीमारी को नहीं होती। अच्छा कमजोरी नहीं आओगी मैच में, क्योंकि मैच धीरे धीरे आपका बॉडी में ढाल लेवा मेंटेन कर दिए सारा सिस्टम ने। और फिर नाज अपन ने जो चीज बताई है बिनोले की खड़ होगी, चना का खंडा या चना चूरी होगी और मिक्स फीड होगी, ये अनाज है ना ये सारी चीज ताकतवर होगी। पशु न साथ साथ में पूरी एनर्जी दे रखेंगे, डाउन को मारने देखने वाले भाई एक थोड़ा सा ध्यान इस बात का करो, आप 2 रोटी टाइम की खावा है और 4 चालू कर दी। हाँ। तो आप भी वजन ज्यादा जल्दी बढ़ेगा, गोड्डे तोड़े टूटेंगे। थोड़ा सा कोशिश करो कि भैंस ने आप नेप का अंताज का अनाज डाला ताकि उसकी लाइफ ज्यादा रहे। आपका जिस तरह लाडो बैठी है, हाँ। आपका मेन मकसद यो है इसका दूध तो तोलना को नहीं, जितना तुलना था उतना उसके रिकॉर्ड हो लिए। हाँ हाँ। अपनी कोशिश यह रहनी चाहिए कि भाई इस तापा बच्चे ले जाओ ज्यादा से ज्यादा। अपनी मैस है जुगर 26 27 28 किलो दूध तीन चली जाओ और भी फालतू दिया अपना तुलिया को नहीं देख सही बताऊं। जो भैंस का दूध था वो मेरे मन की मन में रहेगी, मैं घर तोल तोल देखी जाता टेम आया करता जब भैंस कौन चरिया करती, क्योंकि बालक बुद्धि थी भाई ज्यादा दे देंदा घी दे दिया या उल्टी ज्यादा मैस हो जाती डाउन। कारण यो बनया मेरे गले। और ईब अक्कल आओ भाई जद मैस बुढ़ी होगी, ईब मैस का मैं सोचूं जी दूध मेरा जमा भी ना देवे तो या 1-2 बच्चा फालतू दे दे तो मैं भैंस का दूध तैयार करदा है को नहीं। 5-7 लाख रुपया बच्चा आए साल बिक जे। ईब मैं इसका दूध कौन बनन देंदा, इसने नॉर्मल सी रखूं गुड़ गाड़ को नहीं गेड़ू कई दिन लग दो दूध तैयार हो को नहीं। दाना गेड़न लग गया जुगर थोड़ा थोड़ा कम चाट रखी जाऊंगा मैस ना तो दूध गना करे ना एनर्जी डाउन मारे या जय तो मैस का भाई कई भाई नु कह दे इस मैस नहीं भी लगिया ठीक पड़ी है। इसमें आत्मा अपन वीडियो बनाई थी इसकी। हाँ भाई जुआन पड़ी है मैस भाई नू लागे भाई तीसरा चौथा कह लिया ची पांचवा लास्ट कह लिया भाई 11 बार कौन लगती। भाई कारण यो है कि भैंस ने मैं टले जदे नॉर्मल कर दूं घना चाट तक कौन तोड़ता। ठीक है घना दाना डालोगे तो भी मैस बुढ़ी होवे, क्यों डेरिया में देखी मैंने घनी अच्छी मैस खत्म होगी चलना भूलेगी। तो रमेश भाई जिस तरह आपने बताया ना यो सारा तरीका तो जो भाई 2 4 5 6 भैंस रखे है 100 के तौर पे, हाँ। वह तो यूज कर सके हैं जिस तरह संदीप बना सार, हाँ। वो तो 50 डांगर ले रहा है उसका तो मुश्किल हो जाए, उसका मुश्किल हो गया। हाँ। उसका एक समाधान और भी उसका है वो शुरू में जो ये घीगा तो ना दो चलो कौन फूगे भाई डेयरी में भाई डांगर ज्यादा हो जी, उसका समाधान ये उसके अपन दूध तैयार कराने उसने एकदम चाट गेड़न ना लागू उनका न्यारा भी गो गया लगता है। हाँ हाँ हाँ। खल डाल दी उनका डाइट प्लान अलग बना ले, उनका चार्ट बना ले भाई इतनी भैंस ताजा ये इतना ही डालना है, एक बार धीरे धीरे डालना स्टार्ट कर उनका दूध बन जाएगा। रमेश भाई एक बात तो है तो डाइट चार्ट बना लिया और किमें बना लिया, मैं तो एक बात मानू पशुपालन का काम में वो आदमी कामयाब है जो खुद बीच में खड़ा रहा है। ईब संदीप है जिस तरह टाइम दियो या जिस तरह मेरे वर्गा है भैंस ले के बिक्री वाली छोड़ दी, हाँ 10 दिन तक के डेयरी में नहीं जावा वो भैंस बढ़िया बन दी नहीं, हाँ खराब हो ले वो भैंस तो भाई टाइम देना पड़ेगा रहना पड़ेगा ऊपर, हाँ। जब जाके ये सारी सेटिंग होगी, अकेला काम करने वाले का भरोसा नहीं। सही तो बताऊंगे जो पशुपालक है सही पशुपालक है जो पशु प्रेमी है जो अपना पशुआ डांगरा से प्यार करे वो आदमी तो रिश्तेदारी में भी कौन जाता, गांव जाना छोड़ दे भाई अपनी भैंस का दूध तैयार करना। उसने एक खुशी अलग हर चीज में खुशी हो कई तो गाड़ी में घूमने में मजा आवे। भाई इस बात का निचोड़ियो लिखड़िया है रमेश की बात कर मेरी बात का मैं बता दूं, हाँ। जिन भाइयों तो 10-15 तो ऊपर पशु हैं उन खतरिया वीडियो को नहीं, हाँ जो भाई शौकीन वे उन खतर है वीडियो जो पशु तो प्रेम करे, हाँ, जो 5-7-10 पशु रखे है ना दूध बेचने वाला तो जो भाई वाली बात पुगा दे उन खातर है। मेरा जिसे खातर को नहीं जो तड़के लिकड़ गया 4 बजे घर 12 बजे टाइम को नहीं लगता वो फिर थोड़ा दाना डाल के तैयार कर सके दूध, हाँ धीरे धीरे कर सके नू को दाना गना गेट दिया मैंस खराब कर ले भाई। तो रमेश भाई मेला में भैंस जो भाई दूध तुलवाने जावे हैं, हाँ तो ग्राम मैंने देखा है चलो ये तो जिसा भी सिस्टम आपा कोई जिक्र कौन कर दे इस बात का, हाँ। जो आदमी आम आदमी 22 किलो दूध तैयार करके लेगा उसने 20 किलो 19 किलो दूध करना मुश्किल हो जाए कई बार तो मेले में जाके, हाँ। वो बताऊं क्या बने मेरे, हाँ। में भी है बड़क बुद्धि थी, मैं घर दूध तोल तोल देखी जाऊं मैं इसने तोड़ गड़ू और खुआ पिया के भी चढ़ा दिया मेले में जुगर मैं 2014 में गया था मुक्तसर, तो मैंने ज्ञान कौन था भाई 1-2 भाई आएगा फोन तर आए लेकिन फिर मैं मैडम पूछा था मैंने न्यू कौन बेरा मेला की तला कंपटीशन की तो मैंने बेरा कौन था भाई, तो मैं लेके गया नहीं मैं ऐसे मैं घर भाई अपने माता जी ने के काम करा क्या मैं या जुगर घी न मान्या कर दी
भाई चने चून भी बढ़िया हो जो चने ताकतवर हो गए। हाँ मैसा चून के अपन घी के गुलगुले बना लिए जो अपन तेल के बनाया करा जो हाँ, जो अपना पहले ईब तो कौन बनाते, गूगल टेम बनाया कर दे। गुग्गल दिन में बनाया थे वे हाँ। वो मैंने छबड़ा भर के गिर दिया मैं ऐसा के सारे खाएगी। अच्छा। हाँ तो मैं इसने दूध बहुत गना दिया। हाँ गना दूध था मैं इसके। हाँ। अरे वो खुआ के अंदर गाड़ी में चढ़ा दी। अच्छा। मैं इसका जुगर अपने भी जुगर कोई गाड़ी में साधन में चढ़ा हाँ उल्टी लगन नहीं हो जी। खाली पेट जावांगे तो फायदा में फायदे में रवांगे। रवाएं जब फुल खा पी के जावांगे तो सफर में अपने दिक्कत बनेगी। हम्म, सिर दुखेगा दिमाग में चढ़ जाएगा खाया पिया अनाज और उल्टी भी लग गए भाई कई बार। तो पशु गला वाह बन गई भैंस गला तो उस टाइम पर भैंस ने जो दूध देना था वो दूध कौन दिया उन्हें। दिक्कत ही आ गई और 3-4 दिन भैंस 4 दिन और भैंस बैठी रही ज्ञान को नहीं था कोई 24 किलो कुछ ग्राम दे के आई थी। 24.25 में रहेगी। हाँ 24.25 में। नहीं दूध तो उस ब्याह भाई एक बात मुक्सर का नया रिकॉर्ड था वो। एक बात देखने वाले भाई ध्यान कर लो, गुलगुले देख लो क्या नकम है, हरियाणा वाले तो समझ गए ये जो मेला में दूध तुलाई बड़ा मेहनत का है, मेहनत है ये रूटीन में चीज पुगा नहीं सकते। एक बात बता भाई साहब जब अपन ने कोई चीज में नाम ही कमाना है तो उसमें तो जी जान लानी पड़ेगी। रमेश भाई आपने जी जान की क्या बताऊं, आजकल सिस्टम चल रहा है लाइव मिल्किंग का। हाँ एक आदमी ने लाइव मिल्किंग चलाई, चलो नाम नूम तो कौन बता दे ना, इंट देंदे दूध दाद का कदे कोई भाई अपना पे ले जा। हाँ बेचारन उसने कोई कटड़ा नहीं बेचना। हाँ उसने कोई कटड़ी नहीं बेचनी। हाँ उसने खर्चा कर दिया 50-60 हज़ार रुपया। हाँ ये जो आजकल की में भी चल रहा है। हाँ उस तरीके से कर दिया। तो भाई थोड़ा सा ज्यादा इन्फ्लुएंस ना हो इस चक्कर में, मैं तो यह कहूँ यार कड़ता हूँ 50,000 रुपये। एक बात और बताऊं भाई साहब 50,000 भी खर्चा ना करो अपनी मैच दो रात में तो वो खड़े हो गए डेली मन में सोचा का इतना तो यार गलत कर रखी है। वो दूध ची उसने कितना तुला दिया 30 दूध तुला दिया जो करे ची 28 तुला दिया उसका मन में क्या होगी दिमाग में भाई तेरी मैच थोड़ा दूध तो इतना था तने इतना करे नू तो रहोगी। नेचुरल दूध तुला दे यार सेवा पानी करके कम खर्चा में दूध तुला दे और कोई राजी ना हो किसी से अपन ने कोई मतलब कोई दवेश को नहीं कोई दूसरा आत्म संतुष्टि जरूरी है। हाँ खुद संतुष्ट होना जरूरी है। जब लगा अपने खुद न संतुष्टि नहीं मिलेगी ना इतना कोई फायदा को नहीं। बिल्कुल बिल्कुल खुद संतुष्ट हो पहला भाई अपनी खुशी होनी चाहिए भाई अपने भाई गर्व होना चाहिए भाई अपने नू दूध तुला है भाई रोड को नहीं करी और सही दूध तो ले तो उसमें खुद खुश होगा जनता तो भाई चीज तो 40 तुला लिए फिर भी को नहीं होगा। और फिर काला सिराला का भी को नहीं भरता 40 तुलाए 35 तुलाए पाछा भी नहीं हो जाए 2 किलो और गना देना था। 2014 में 24 किलो दूध दिया लाडो ने जब सारे नु बोले यो रिकॉर्ड कौन टूटा कदे भी बोले इतना दूध दे को नहीं होता मैसा में वो थोड़े दिन लगी साल भर में 26 दे दिया मैस ने। एक साल बाद में 26 दे दिया थोड़े से दिन लागे फिर उसका भी टूट गया थोड़े दिन और लागे फिर अगली का टूट गया 30 32 33 35 37 पे जारी। ये रिकॉर्ड तो भाई बने टूटन खातर है। हाँ रिकॉर्ड हमेशा तो रमेश भाई 2 बात और पूछ के खत्म करांगे वीडियो टाइम भी होने लग रहा है। हाँ कि वैसे भी मेरे ख्याल में 40 मिनट की तो जरूर होगी वीडियो होगी। आप यूं बताओ कि जो भैंस 15 किलो दूध दे है हाँ उसने आप कितने किलो दाना देश कहा जो मैं 15 किलो दूध दे वैसे तो भाई डॉक्टर का प्लान है वेनु कहो 20 किलो वाली ने 12 किलो दाना होना चाहिए भाई 6 किलो टाइम का पड़े 20 किलो दूध दे दे ठीक है। और कई में ऐसी हो भाई दाना कम खावे वे कई कम क्यों खाओगी वे साथ में भाई कोई लिक्विड चीज यूज करें तेल या घी तो दाना कम खाऊंगी मैं तो अलग अलग तरीका भाई। नहीं मैं वो तरीका कौन पूछता नेचुरल मैं पूछूं जिस तरह मेरा डेयरी में 20 भैंस खड़ी है 15 किलो वाली ने कम से कम भी भाई साहब नु मान ले 5 किलो टाइम का तो दाना चाहिए 5 किलो 10 किलो दाना खावेगी मैस जब 15 दे होगी कई नु कह देना भाई 5-6 किलो दाना में 15 को नहीं होता मैस की भूखे कौन मिट दी सूखा दाना भाई यो भी ओड़ा नहीं है सूखा बीजा तो 1 किलो खड़ में 10 किलो पानी गिर ले 11 हो जाएगा वो तो 11 हो जाएगा नो नहीं भाई सूखा दाना 5 किलो टाइम का मैस ने डालो यार 2-3 किलो तो उसने ऑटोमेटिक जीण खातर भी चाहिए। हाँ दूध तो गया दूर अगर जो उसने भाई ढांचा खड़िया रहना मैस जीण खातर 2 किलो टाइम का तो चाहिए। हाँ तो मैस जिंदा रहोगी। 200 ग्राम तो 300 ग्राम तो आप भी खा लें अपना में बोझ किसे में 70 किलो किसे में 80 किलो किसे में 90 किलो इसने 700-800 किलो का शरीर अपना मेंटेन रखना पशु ने स्वस्थ रखना है भाई थोड़ा दाना ठीक दे 3-4 किलो तो टाइम का जरूरी है चाहिए भाई। ठीक है हाँ जी। अरे चारा भाई ज्यादा ना डालो 1 टोकरी सवेरे 1 शाम। हाँ भाई नेप की तसली सी हो भाई वो डाल दी और वो डालना कद जब तूड़ी डाल दिया मैंने उसमें दाना डाल दिया थोड़ी सी तूड़ी भैंस ने छोड़ दी उसमें हरिया मिला दो
और अपना हरियाणा टोकरी का में मतलब 20 किलो हरिया हो गया। लगभग 20 तक कम पा होगा। अच्छा 15-16 किलो हरिया बहुत है। अच्छा, और हाँ। 2-1 किलो तूड़ी बहुत है। 2 किलो तूड़ी, 2.25 किलो तूड़ी बहुत है। हाँ 2.25 किलो तूड़ी गेट दी तो 2 किलो खा ली उसने चाट से, ती पाइया के बचगी वो हरिया में खागी। ठीक है। हाँ बहुत है इतना। तो यो एक टाइम का तूड़ी हरिया हो गया भाई, इतना दाना हो गया। और मेला वाले भाई देख लो, और जो भाई 50-100 डांगर ले रहे हैं उनका काम की वीडियो है कोनी नहीं जिन काम की भाइयों ने। सारे है या। अच्छा हाँ नू को नहीं काम की को नहीं वीडियो तो है सही काम की। हाँ ऊ जो इग्नोर करे कई कई नो भी लिखनी है पाओगे, नो लाइक नो कमेंट एक उनका भी आध राम राम दिल से। ठीक है। तो वो बात है, वो अलग अलग विचार हो काम की क्यों कौन मेहनत करेंगे यार, जी लगन लग गई तो काम आओगी। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। वीडियो तो अपनी सारी में हर चीज में अर्थ लिखड़े। हाँ, कि मैंने कि मैं काम की बात जरूर हो है, हाँ अगर कोई हाँ सीखे तो। वह बात हो रही है जो कर कई आदमी नू भी कहीं पाओगे अपना बारे में माड़े कहीं पाओगे, दूसरे खातर भी हाँ कहूँगे, हर चीज में हो गया, हर हाँ हाँ फील्ड में हो गए। कई भाई जो करे एक आदमी का टोटा आ रहा था जमा भूख मर रहा था कर कर सुरेंद्र, अच्छा तो उसका भाई खाने ने भाई नाज भी को नहीं था करा, हाँ हाँ बिरान माटी हो रही थी भाई की, छप्पर में बैठा, घर हम्म तक उठ के चल पड़िया। अच्छा आगे एक बड़ी कोठी का रखी, मांड दे के जमानू खंड का बांध रहा सिर में, नहा धो के फ्रेश हो गए। और के काम करया जो कर बाजरा का दलिया बोला घास बोलिया रहा जिसने हाँ खिचड़ी, हाँ हाँ वह रात ने बना कर दे, वह सवेरे घोल के खाया कर दे लासी में, वह जद ईब तो उसने आप अच्छी मानना तो हाँ करे जा रहा है, ये बालगड़ी खिचड़ी बढ़िया होगा। हाँ उस टाइम पर फद्दू नाच बोलिया कर दे उसने, हाँ। भाई वो नकली आदमी खावे खिचड़ी दलिया बढ़िया कौन मान्या कर बढ़िया, दे। ईब तो देख जरूरी है। तो वो खान लाग रहा घोल के, तो वो जाके दौरे बैठा भूखा, बोले यार थोड़ा मने भी खुआ ले। हाँ बोला तू एड बड़ा तकड़ा रहा, खमा के खाया कौन जाता, तेरे पे घर कौन बसाया जाता। हाँ तो उसका आत्म विश्वास अंदर तो वो स्वाभिमान उठ गया उसके अंदर हाँ से, उस खड़े आके चोट बोले सी महसूस कर गया चोट उसका। महसूस कर गया। तो चोट हर कमेंट में हर आदमी मार रहे हैं, आप भी महसूस करा ठीक है। वह भी जरूरी है। हाँ तो वो चोट सी महसूस कर गया, नो बोला तेरे पे घर कौन बसाया जाता, बोला भाई बोला तेरा वर्गा तो बोला अच्छा मेरे पे बसिया को नहीं, तेरे वर्गा मेरा बसाने जी कौन मैंने। तो वह बात है, वो दोनों पॉइंट मार हाँ गया। दोनों पॉइंट मार गया, वह बात है। तो कमेंट करनी भी नू है। चल कोई बात नहीं। हाँ तो भाई ठीक है, राम राम सारे भैया ने। और बढ़िया लगी हो तो भाई देख लो। और काम की वीडियो है, फीड से संबंधित मेले में जो भाई जावा उन खातर, जिन्हें दूध तैयार करना उन खातर। और अगर कोई भाई टाइम देगे अपनी डेयरी पे 20-30-40 भैंस वाला भी यूज करेगा तो उन खातर। फायदा है। मैं स्टेम पे क्या बनो जगी, हाँ ये जो डेयरी फार्मर, मैं वीडियो काटना है एक बार मैं पूरी बता दूं, हाँ जो हाँ डेयरी फार्मर है हम्म अच्छे बड़ी बड़ी डेयरी फार्मर, वे के काम करे है भैंस ज्ञापन को नहीं होंदी उन भाइयों ने। हम्म वे बाखड़ी होंदे को उनको आम जमींदार उनका तो भैंस लिया आवे, वे बेच दिए हैं। हम्म तो उनके लिए तो कारण वो बन गया, हम्म आम जमींदार जब भैंस जब यो तरीका नहीं अपनाओगा, जब भैंस 6 महीने टल गिर गया बननी हुई तो नुकसान तो हो गया। नुकसान बड़ा, सब तो बड़ा नुकसान नहीं वो है। 6 महीने 8 महीने कई आएंगी तो भैंस ज्ञापन होना था पहला टल जी 12 महीने में मैंस बच्चा दे देना है। हाँ बहुत बढ़िया। सब तो बढ़िया वाह चीज है। हाँ बचावा ही वागी, अगर उसने 2-3 महीने 4 महीने 6 महीने 12 महीने लेट कर दिया ना, वो वो बड़ा नुकसान है जमींदार को। भैंस 60 दिन की ब्याई या 70 दिन की ब्याई भैंस प्रेग्नेंट होनी चाहिए दोबारा, बिल्कुल गैबिन हो जाएगी भैंस, फिर भैंस टाइम पर बच्चा दे दे भैंस, और दूध पूरा देगी, कम टलेगी, और फिर दोबारा बच्चा दे देगी, प्रॉफिट तो है वो। और भैंस काटी लिया उस पर की मौजे को नहीं। मैं तो यूं कहूंगा 100 दिन के भीतर भीतर क्या बन हो जाओ, मजा ही आ जा। हाँ वो चाहे 60 दिन में हो जाओ, चाहे 70 में, चाहे 80 पहले में, जो बड़े 100 तो ऊपर दिन जाओ ना रमेश भाई, उसने तो भड़क लेनी चालू कर देनी चाहिए। बहुत बड़ी भड़क हो जेवा। हाँ और एक बात और बताऊं, 100 तो टिप्पण ना दो, पहला जो आम जमींदारी की महसूस कर दिया, आम पशुपालक वे जागरूक थे, इस चीज में ज्ञान था उन्हें, एक नॉलेज एक थी। वह बात बता एक महीना को नहीं होने दिया कर दे, 1 महीने तो पहला भैंस ज्ञापन हो जाती। नहीं, एक वह बात बता जो अपने बुजुर्ग नु कहा कर दे भाई, खेत का पानी छोड़ के मैस न करवा ले, या इस तरह नहीं ध्यान है के? हाँ वह क्या हुआ है, जब भैंस ज्ञापन लाग रही बोलन लाग रही है, और इटमा आ गई भैंस, कई नु सोचेंगे यार अगला हम करावाएं, ईप टाल कर दिया, उसने वो नुकसान कर लिया। आपका काम कितना है, मजबूरी हो, चाहे रिश्तेदारी में जाना, ओड़ा जाना छोड़ दे, भैंस ने प्रेग्नेंट कराओ, टिक्का धराओ, अच्छा टिक्का यूज करो बढ़िया। और ईब तो भाई पहले टाइम में तो मजबूरी थी, ज्ञान को नहीं था, बस सिमना का कौन बेरा था, कौन सा यूज करा कौन सा नहीं। ईब तो भाई नई पीढ़ी खातर तो घना फायदा है, अच्छे अच्छे बुल जिनकी माया ने बड़े बड़े रिकॉर्ड बना रखे हैं, अच्छे अच्छे झोटे तैयार हो रही हैं, उनके सिमन यूज करो, रिजल्ट 100% मिलेगा, टाले को नहीं होनी। और जो इन बुलांगा भी नहीं आंदा नहीं रिजल्ट, फिर आओ भी कोई आन लाग रहे हैं रमेश भाई तो नहीं आ रहे। लोग
और एक बात और बताऊंगा वीडियो के माध्यम से, कई भाई के काम कर रहे हैं, एक बुल हो गया, जैसे कोई भैंस ने बुल बच्चा दे दिया और वो 3 साल का होके बुल सीमन देने लग गए, जद लग बुल 10 साल का नहीं हो लेंदा, इतना रिजल्ट को नहीं आंदे बुल के, और जल्दबाजी मचा दे। पहला इनू कमेंट करना है लोग, बोले फलाना रिजल्ट 0 है, उसका रिजल्ट को नहीं आया। अरे रिजल्ट तो जद आओगे जब उसके बच्चे आओगे, बच्चे दूध पाओगे, जद रिजल्ट बनना। 10 साल का जो बुल हो जाएगा, जब उसके रिजल्ट बोलने लग गएंगे, उसकी कट्टी दिखने लग जाएगी अपने हर गांव में, हर जगह पे, भाई फलाना जोटे की कट्टी है यार। और 10 साल का हो इतना लोग बेच खावा होना। 10 साल का तो होने को देंगे, लोग के बिकवा दे हैं, वे नू बिकवा दे है कि उनका 30 हो जाए भीतर में, नू कहना लग जाए रिजल्ट को नहीं, रिजल्ट को नहीं, वो डरदा बेच दिए बैबन लिए। भाई तो एक बात तो ना देख डरो। ली, आज वीडियो में बता दूं, रमेश ने ये कमेंट वाला कि रिन की बड़ी टेंशन है। मैं तो रमेश जो टबर गाव रहा हूं, मैं तो कदे ध्यान नहीं देंदा, मैं चाहे रोज गावे गाल देंदा। टेंशन को नहीं, मैं उन कमेंट वाला का धन्यवाद करूंगा। अच्छा वे फायदा करें, ठीक है, वे नुकसान नहीं पहुंचाते। हाँ। वे इंसान का एक जुनून पहुंचावे अपने भीतर में। अच्छा वे एक अपा और कामयाब हुआ। और एक बात और बताओ, ज्यादा आदमी की कोई टांग खींचने लग रहा है, मान लिए बंदा प्रगति पे है, वो कामयाब है। चलो मैं देखदा कौन, फिर उन्हें ना सुनता ना जरूरी है ना कमेंट में देखदा जो गलत बोल रहे हैं। और वो अपना खातिर तो देख, सही बताऊं, कोई एक दो तो बेशक नहीं, बाकी नेगेटिव कौन करता। सारे भाई बढ़िया प्यार दे वीडियो में, सही भाई है सारे यार। ईमानदारी तो अपना धंधा में साफ नियत तक काम करे जाओ, उस तो बड़ा कुछ को नहीं। हाँ ईमानदारी तक क्या गलत है ना, जायज बात। ठीक है भाई, सारे भाइयों ने राम राम, बढ़िया वीडियो लग गया हुआ 100% और सबका काम आने वाला है। जिसका ना आने वाला भाई वो छोड़ दियो, और सारे शेयर कर दो खींच के ना। नो कमेंट नो लाइक। रमेश का तो भाई एक आदमी बैठ रहा दिल में। चल भाई वो भाई मेरे द्वारा फोन करके बताइए भाई, कोई बात नहीं, कौन मैं जानता कौन, चलो मैं कटवा दूंगा, मन को नहीं मिला भाई वो कभी। ठीक है भाई, राम राम सारे भाई।